मैम तुसी म्यूट हो। हाँ जी, आज हम स्टार्ट करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, पहले मैं खत्म करूंगी परमुटेशन। परमुटेशन की वी कैन से कि 5-6 पार्ट्स में खत्म होगा, कॉम्बिनेशन तो सिर्फ 2 पार्ट्स में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन? जैसे ये देखो, एक मिनट जरा 2 मिनट होल्ड रखना। ज्वाइन कर लेने दो, काफी स्टूडेंट्स हैं ज्वाइन करने वाले, फिर कराते हैं। हाँ जी, परमुटेशन आप ऐसे याद रखोगे, P फॉर प्लेस मैटर्स, प्लेस मैटर्स। कॉम्बिनेशन इसका उल्टा है, मतलब यहाँ पे प्लेस मैटर नहीं करती, प्लेस डजंट मैटर। P फॉर परमुटेशन, P फॉर प्लेस मैटर्स। ठीक है, वहां पे प्लेस हमारी मैटर नहीं करती है। अब जैसे मैं आपको 3 चीजें दे दूं, मान लो ये, मान लो मैंने आपको 3 चीजें दे दी है ना। अगर मैं कहूँ आप इसको अरेंज करो, तो जब आप अरेंज करोगे, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। ये तो यहाँ पे 6 अलग अलग वेज हो गई इस चीज को रखने के। क्यों? क्योंकि प्लेस मैटर कर रही है। प्लेस कैसे मैटर कर रही है? जैसे यहाँ पे हैश है, तो चाहे ये आगे आ रहा है या पीछे, ये पीछे आगे, तो ये मैटर कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि परमुटेशन लगा हुआ है, परमुटेशन। कॉम्बिनेशन में क्या है कि जहाँ पे मैटर ही नहीं करता कौन कहाँ पे है। जैसे उसकी एग्जांपल क्या है, जस्ट सपोज अ टीम ऑफ 11 players selected from 9 boys and 5 girls। जैसे आपने टीम बनानी है 11 प्लेयर की, कुछ लड़के और लड़कियां आपके पास है, ये मैटर तो नहीं करता कि पहले आपने लड़का चूज किया या लड़की चूज की, कोई मैटर नहीं करता। आपको तो सिर्फ 11% रखने हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा? कॉम्बिनेशन। जो ज्यादातर इसके क्वेश्चन होते हैं वो वर्ड से रिलेटेड होते हैं, वर्ड से रिलेटेड। वर्ड जैसे कि मान लो हम सबको ही पता है कि अगर मैं आपको कहूँ ई ए टी की हेल्प से आप वर्ड बनाओ, तो कोई ईट बनाएगा, कोई एट बनाएगा, कोई टी बनाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो ये वर्ड्स है ये अलग अलग है। यहाँ पे इसका प्लेस बड़ा मैटर करता है, इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो वर्ड्स हम कह सकते हैं ऐसी एग्जाम्पल है जहाँ पे परमुटेशन रचना है, और जहाँ पे सिर्फ चीजों को रखना है, सिलेक्ट करना है, वो किस ऑर्डर में आ रही है मैटर नहीं कर रहा, तो वहाँ कॉम्बिनेशन लगेगा। ठीक है, अब स्टार्ट करने से पहले पहले दोनों के फॉर्मूला सीखेंगे। परमुटेशन को P से NPR से डिनोट किया जाता है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल, ये लिख लो। फिर NCR कॉम्बिनेशन का n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, ये फर्क है दोनों में, लिख लो आप। मैम कॉम्बिनेशन का बताना कहाँ लगता है? जहाँ पे ये देखो ना, आपने 9 बॉयज और 5 गर्ल्स में से टीम सेलेक्ट करनी है,
प्रभजोत ही बोल रहे हो ना? यस मैम। आपने टीम सेलेक्ट करनी है। अब जैसे आपके घर में 5 मेंबर्स, आपने 2 मेंबर सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट करने तो ये मैटर तो नहीं करता कि पहले किसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे भी मैटर नहीं कर रहा ना कि पहला यस मैम। लड़का लिया या लड़की। बस यहाँ तो टीम के मेंबर चाहिए, उनका आगे पीछे होना फर्क ही नहीं पड़ता कि नहीं। यस मैम। यहाँ पे परमुटेशन लगेगा ना? यहाँ कॉम्बिनेशन लगेगा। कॉम्बिनेशन लगेगा। हाँ, ओके मैम। ये देखो ना कॉम्बिनेशन में क्या रखा। ओके। प्लेस डजंट मैटर, प्लेस मैटर नहीं करती है यहाँ पे प्रभजोत, ठीक है। ठीक ठीक है और मैम। वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको अब वही चीजें करा रही हूँ जो पेपर में जैसे जाके आप अटेम्प्ट करोगे और आप फेस करोगे कि आपको ये दिक्कत आई वहां पे। जैसे NCR इक्वल टू NC N-R, ये भी बहुत ज्यादा वाइडली वाला फॉर्मूला है। क्यों? जैसे मैं आपको कहूंगी 8C6 निकालो, जब आप इसको निकालोगे वैसे मैं आपको सिखा दूं C निकालने का। 5C2 है जैसे, तो आपको 5 को डिक्रीज करो अप टू 2 प्लेसेस और नीचे आ गया 2.1, तो 10 आंसर आ गया, ठीक है। अब मान लो मैं आपको कहूँ 8C6, इसका क्या मतलब हुआ कि आप 8 को 6 तक, मतलब कि 6 प्लेसेस तक डिक्रीज करो, नीचे 6 फैक्टोरियल लिखो। ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि नहीं, बहुत लंबा खोलना पड़ जाएगा। अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया कि NCR इक्वल टू NC N-R, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 8C2 के इक्वल नहीं हो जाएगा। जब आपने ऐसा रख लिया अब बहुत इजी हो गया। अब सिर्फ 2 प्लेसेस तक घटाओ, डिवाइड बाय 2,1, तो 28 आ गया। देखो, यस ठीक है। मैम। एक मैम फॉर्मूला कोई लिख ज्वाइन देता है करना चाह रहा है। NCR प्लस NCR-1 N प्लस 1 CR, ठीक है। ये हो गया परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पी तो आपको ऐसे खोलना पड़ेगा बाय दिस फॉर्मूला। सी के लिए थोड़ा था, मैंने आपको बता दिया कि कैसे खोलें। देखो जी, अगर यहाँ तक कोई डाउट है। मैम एक बार देखना, कोई ज्वाइन करना चाह रहा तो मैसेज आ रहा है। करा लिया ज्वाइन जिसका था। मैम ये फर्स्ट वाला है 5C2 वाला, उसमें जब हम माइनस करेंगे इसको N-R, तो C नीचे 3 नहीं आ जाएगा? मैंने शॉर्टकट अप्लाई किया है ना, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। देखो सी का फॉर्मूला लगाओ तो 5 4 तक ही बचेगा ना। 3 फैक्टोरियल जो है वो 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, तभी तो 5,4 2.1 आया। ये मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट अप्लाई कर दिया ना, शॉर्टकट ही तो बता रही थी मैं। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। में नीचे N+1 सी आ रहा है, जो अभी रेस किया N+1 सी आ था। हाँ हाँ, ये हमने किया नहीं था बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में। ओके मैम। जैसे अभी मैं पहले परमुटेशन के सिंपल क्वेश्चन शुरू कर रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन से ज्यादा पता चलेगा कि कैसे करना है। क्या लिखा है 100 and 1000? Such that every digit is either 2 or 9। देखो
इन दोनों के बीच में जो नंबर होंगे वो कैसे होंगे, 3 डिजिट वाले नंबर होंगे, 3 डिजिट वाले नंबर होंगे। उसने कहा या तो आप 2 रख सकते हो या 9 रख सकते हो, तो इसके लिए कितनी चॉइसेस है। अच्छा एक चीज और, एक होता है एडिशन लॉ, एक होता है मल्टीप्लिकेशन लॉ। जैसे मैं आपको कहूँ कि जैसे डाइस पे या तो 5 आया या 6 आया, यहाँ आगे तो प्लस यूज होगा और के लिए, और जहाँ पे ऐड वर्ड आ जाए वहां मल्टीप्लाई। एक मल्टीप्लाई और कहाँ यूज होगा, जैसे कि आपने एक टास्क 1 किया और जो टास्क 2 है वो डिपेंड कर रहा है 1 के ऊपर, टास्क 2 डिपेंड ऑन टास्क 1, तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई आएगी। अभी वही मैं बताऊंगी कैसे। जैसे ये देखो पूरा नंबर कब बनेगा, पहले आप यहाँ पे रखोगे कितनी चॉइस है 2 और 9, तो चॉइसेस कितनी होगी, 2 होगी। क्या सिर्फ ये रखने से क्वेश्चन हो गया, नहीं, 3 डिजिट नहीं बना, नहीं बना तो आपको अगला काम भी करना पड़ेगा, मतलब जो होल वर्क है वो तीनों पे डिपेंड करना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई आएगा रेदर देन प्लस। यहाँ पे भी कितनी चॉइसेस है 2 और यहाँ पे भी 2, तो 8 आंसर आएगा। देयर आर 8 सच नंबर्स। देखो आया समझ में। मैम कौन सी डायग्राम? बनाऊंगी अभी। नीचे दिख रहा है यहाँ पे। हाँ जी करो। देखो क्या था, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस डायग्राम बी कलर्ड, रेड ब्लू, रेड ब्लू और ग्रीन कलर है कि सारे नो एडजेसेंट रीजन सी द सेम कलर। एडजेसेंट का मतलब क्या हुआ, कोई भी दो साथ साथ वालों का सेम कलर नहीं होना चाहिए। तो कैसे करोगे, आपके पास 3 कलर है, पहले ये देखो कि आप यहाँ पे अपनी मर्जी का पहले कोई एक कलर फिक्स करो, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आप तीनों में से कोई भी एक कलर रख सकते हो ना, तो यहाँ पे कलर करने की कितनी चॉइसेस आपके पास है, 3, 3 चॉइसेस। अब क्या इतना करके काम खत्म हो गया, नहीं, बाकी भी करने हैं, तो मल्टीप्लाई लगेगा 3 इंटू। अब देखो अगर मान लो 3 में से कोई आपने यहाँ पे एक कलर रखा, दैट इज मान लो ग्रीन रखा, चाहिए जो कलर यहाँ फिक्स हो गया वो आप ना तो यहाँ रख सकते हो, ना यहाँ, ना यहाँ, तब नहीं तो एडजस्टेंट क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। तो इसके लिए दो दो चॉइसेस नहीं बची, अब बोलो। तो आप 24 बेसिस को कलर कर सकते हो। देखो आया समझ में।
करो, ये वाला क्वेश्चन करो। मैम 120 आएगा इसका सर। यस मैम 120। कितना आ रहा है? 120। मैम 120। 120। हाँ ठीक है, ये देखो 5 टैक्स लगी हुई है, ठीक है, 5 ही पर्सन है। अगर ज्यादा पर्सन होते तो शायद कोई, देखो अब जैसे 5 पर्सन बैठे हैं यहाँ पे, तो जो पहला पर्सन जाएगा वो कितनी टैक्स के पास जा सकता है? पहले पर्सन के पास 5 चॉइसेस है, क्योंकि 5 ही टैग है, 5 ही पर्सन है, तो अब अगले वाले को अगली टैग पे जाना पड़ेगा ना। अगले पर्सन के लिए 4 चॉइसेस, फिर 2, फिर 1, फिर 3, 2, 1। अगर एक मान लो एक 6 पर्सन होते फिर वो और कहीं भी जा सकता था, उसके पास भी 5 ही चॉइसेस होती है ना। तो यहाँ पे कितना, अगर 4 की 12, 5 का 20 के 60, 120, 120 आंसर। देखो आया समझ में? यस मैम। मैम कैसे? मैं ये कह रही थी रीजन, यहाँ 5 ही टैग है, 5 ही पर्सन है। हाँ जी अगर मान लो पहला पहला पर्सन 5 में से किसी पे भी पानी पी सकता है ना, हाँ जी हाँ जी। जो अगला पर्सन है उसको अब बाकी 4 चॉइसेस ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जितनी टूटियां हैं उतनी ही बंदे हैं कि नहीं। ठीक है मैम। अगर मान लो यहाँ 6 बंदे होते तो जो हाँ एक एक्स्ट्रा बंदा था, अब देखो यूज तो सारी हो ही गई 5 पर्सन से, है ना। हाँ जी अब जो 6वां बंदा था वो कहीं पे भी जा सकता था, क्योंकि यूज तो हो ही चुकी है सारी। उसने क्या कहा कि नो टैब रिमेन अनयूज्ड। ठीक है मैम। तो अब छठे के लिए 5 चॉइसेस हो जाती फिर, ठीक है मैम। ठीक है। यहाँ पे क्योंकि 5 ही बंदे, 5 ही टैक्स थी, तो यही बनेगी। ठीक है मैम। एक मिनट। मैम अगर 6 पर्सन होते तो फिर मल्टीप्लाई 5 से करना था। हाँ, क्योंकि अब वो 5 में से कहीं पे भी जा सकता था ना, कि नहीं। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, क्योंकि सारी यूज तो मैम हो अगर चुकी है। पर्सन बढ़ जाएंगे तो एक तो वो तो किसी पे भी नहीं जा सकेगा, या वो टूटी रिपीट होगी। हाँ, हो जाए टूटी रिपीट होने में तो कोई, उसने कहा कि अनयूज्ड नहीं रहनी चाहिए। अगर हमारे पास 6 टैप्स होती हैं और 5 पर्सन होते तो। फिर तो एक तो रहेगी ना अनयूज्ड, ठीक है मैम। फिर तो अनयूज्ड रहेगी रहेगी। ठीक है मैम। चलो करो। मैम नंबर क्या है 1 2 3? 1 2 3 9, रेपिटेशन नॉट अलाउड। मैम कितने डिजिट का नंबर बनाना है? हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स दिस? कुछ नहीं कह रखा, बस यही क्वेश्चन है। फिर तो 24 नंबर आ जाएगा।
मैम 24। नहीं, देखो डिफरेंट या तो केसेस 1 बने। डिजिट नंबर बनेगा, या 2 डिजिट नंबर बनेगा, या 3 डिजिट नंबर, या 4 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर बनाने तो कितनी चॉइसेस है? 4। 2 डिजिट बनाना है 4 इंटू 3, नहीं रेपिटेशन नॉट अलाउड, ठीक है 4 इंटू 3, 4 3 2, 4 आ सकते हैं 3 2 1, 4 3 12 गुना 24, 24 ये हो गई, 24 ये हो गई, 4 3 12 ये हो गए, 4 ये हो गए, 24 24 48, 48 प्लस 16 96 आ गई। 64 आंसर आ गया। देखो आया समझ में? ठीक है मैम। ये नहीं पता चला, एक बार दोबारा बता दीजिए। उसने कहा है कि हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर बन सकते हैं? शैल द 1 डिजिट 2 डिजिट या 3 या 4 डिजिट कोई भी बना सकते हो ना। यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया कि कौन से वो बनाना है, कितने डिजिट्स का बनाना है, तो आप सारे ही बना लोगे ना। यस मैम। तो अब देखो यहाँ पे या वर्ड यूज हो रहा है, या तो फर्स्ट डिजिट, या फिर 2 डिजिट वाला, या 3 या 4, या हमें क्या होता है, और में क्या यूज होता है? प्लस। जैसे हम लोग मतलब ये 2 डिजिट वाले बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, या तो 1 2 होगा, या 2 3 होगा, या 3 9 होगा, ऐसे। हाँ हाँ हाँ। फिर मैम ये 3 कैसे बने, जो रिपीट नहीं हो सकते? क्या? जैसे उसने कहा कि रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, तभी तो 4 इंटू 3 चॉइसेस लिखी ना। पहले नंबर के लिए 4 चॉइसेस थी, अगले के लिए 3। ठीक है मैम, ठीक है। इसका टोटल आंसर कितना था? 64। चलो मैम इसका आ जाएगा ट्रेजर। ट्रेजर ही लिखा है वो। हाँ हाँ। ट्रेजर मस्ट बी ए गर्ल, मतलब कि उसके लिए 40 चॉइसेस होगी। पहले ये देखो इसने क्या कहा है, प्रेजेंट सेक्रेटरी कैन बी चूजन, ट्रेजर मस्ट बी अ गर्ल, ये तो एक लड़की होनी चाहिए, सेक्रेटरी मस्ट बी अ बॉय, अ स्टूडेंट मे नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन, ये हाँ से जी। ज्यादा पोजीशन आ नहीं सकती। पहले तो ये देखो कितने वर्ड चाहिए हमें, प्रेसिडेंट बनाना है, वाइस प्रेसिडेंट बनाना है, ट्रेजर बनानी है, सेक्रेटरी बनानी है, ठीक है। हाँ जी। ट्रेजर के लिए तो मुझे लड़कियां चाहिए, तो यहाँ 40 चॉइसेस होगी। हाँ जी। अब यहाँ पे एक लड़का ही सेक्रेटरी के लिए बॉयज चाहिए, सिर्फ एक ही बॉयज आएगा तो 60 चॉइसेस इसके लिए होगी। अब कोई भी एक से ज्यादा पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता, हाँ जो जी। प्रेजेंट अभी लड़की है वो तो फिक्स हो गई है ना।
हाँ जी, एक लड़की निकल गई, एक लड़का निकल गया, टोटल 100 थे, तो बचे कितने? 98, 39। हाँ जी, 98। 98 हो गया। 98 हो गए। हाँ, अब 98 में से कोई कुछ भी बना लो। अगर प्रेसिडेंट के लिए 98 चॉइस किया तो इसके लिए 97। मैम अब हमने मल्टीप्लाई क्यों कर दिया इसे? क्योंकि अकेला प्रेसिडेंट बना के तुम्हारा काम खत्म नहीं हो रहा। मैम प्लस नहीं करेंगे? नहीं, बस प्लस का इसी मतलब सीजन क्या क्लिक हुआ? होना चाहिए। या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट या ट्रेजर या फिर वो सेक्रेटरी। मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि तुमने 4 पोजीशन सिलेक्ट करनी है, तभी तुम्हारा टास्क कंप्लीट माना जाएगा। अगर तुम अकेला प्रेसिडेंट बना के बैठ गए तो वो नहीं चलेगा। पूरा काम कब माना जाएगा? प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट भी चूज करना है, ट्रेजर की और सेक्रेटरी भी। देखो, ठीक है मैम। ये करना कैलकुलेशन, कैलकुलेटर पे कितनी आई? 240 मैम ग्राम। एक बारी 98 एंड 97 के में आना आया 10 में। एक लड़का एक लड़की से चूज हो गए ना, टोटल 100 सीगे। हाँ लड़का जी, लड़की चूज हो गए तो पीछे कितने बचे थे? अच्छा उसका भी माइनस करता देन 97। ठीक है, ठीक है। मल्टीप्लाई करो। मैम 22814400। बिल्कुल ठीक है, ये है। मैम जो आपने इससे पहले क्वेश्चन कराया था उसका सिर्फ आंसर बता दो, मेरा थोड़ा मिस हो गया था। आंसर वैल्यू बता दो लास्ट वाली। 64। ओके मैम। इस क्वेश्चन में यही चीज देखने वाली थी कि बाद में 98 और 97 आएगा, तभी यही वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया कि इकट्ठे करके अब देखने हैं। ठीक है, मैम ये क्या लिखा है? मीन पर पेयर मेटालिक बटालियन कैलेंडर। क्या मैम? मैम पहले तो 90 आएगा। Botanical calendar specify month, date and dates. How many type of February calendar should prepare to serve all the possibilities? मैम पहले तो 90। हाँ ठीक है। सुरुचि तुम्हारा क्या सब्जेक्ट है? साइंस की मैथ?
मैम मैं गुरलीना, मैथ्स। अच्छा ठीक है, करो। How many number are there between this and this such that 7 is in its unit place? 3 digit नंबर बना, 7 यूनिट प्लेस पे फिक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे यही बात है कि रेपिटेशन अलाउड है नहीं है, वही वाले अब यहाँ पे सारा माजरा है, कुछ बोला नहीं हुआ। अगर 7 यहाँ पे फिक्स है, 7 ऑन द यूनिट प्लेस, तो अब ये देखो यहाँ पे क्या आ सकता है क्या नहीं, सिर्फ 0 की प्रॉब्लम है ना यहाँ पे। हाँ जी, 0 मैं नहीं यहाँ आ पे 0 नहीं आ सकते, सकता, बाकी कुछ भी आ सकता। बाकी कुछ भी रख लो कि नहीं। हाँ जी, अब इसने कहा 7 भी यूनिट प्लेस पे ही होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए, तो ना तो 0 आ सकता है ना 7। तो कितनी बची चॉइसेस? एक। उसने कौन सा एक है? 7 इज इन यूनिट प्लेस ओनली। अगर उसने एक कहा तो 7 इज इन यूनिट प्लेस ओनली, तो हम कहते हैं यहाँ पे नहीं आ सकता। हाँ ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 9 चॉइसेस ही रहेंगी, हाँ ठीक है। जी, ओनली लिखा होता फिर प्रॉब्लम होती। 9। अब यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। 10 अब आप ये कहोगे कि रेपिटेशन अलाउड है कि नहीं है। मान लो यहाँ पे 4 रखनी है मैंने, तो यहाँ 4 4 7 ये भी तो एक नंबर आ ही सकता है ना। तो रेपिटेशन तो अंडरस्टूड है कि अलाउड है, क्योंकि नंबर ही बनाने हैं। रेपिटेशन अलाउड है तो यहाँ पे 10 आएगा। ये तो फिक्स ही था 7, तो कितने आ गए? 90 नंबर में आ गए। How many number between 100 and 1000 such that at least one of them digit is 7? At least one of digit 7 होने का मतलब क्या है? या तो एक डिजिट 7 हो, या 2 डिजिट 7 हो, या तीनों के तीनों। तो मैं ये ना कर दूं टोटल में से वो घटा दूं कि 9 डिजिट इज 7। टोटल बताओ कितने होंगे? अगर 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो टोटल कितने बनेंगे? यहाँ हम 0 नहीं रख सकते, तो 9 into 10 into 10 कितने होंगे? 900 मैम नंबर। 900। 9 डिजिट इज 7, कोई 7 नहीं आना चाहिए। यहाँ 0 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, तो 8 चॉइसेस यहाँ 9 और 9। हाँ जी, 9 में कैसे क्या था? 649 648 648 648। 252 आ गई। 252 दूसरा। देखो अगर किसी को नहीं समझ आया मैम फर्स्ट वाला नहीं क्लियर हुआ। बोलो क्या प्रॉब्लम है, बोलो। 9 कैसे लिया है? 0 नहीं रख सकती ना तुम यहाँ पे। 3 डिजिट नंबर ही रहेगा, 2 डिजिट नंबर है जाएगा। देखो प्रॉब्लम। हाँ जी, 8 क्यों नहीं लिया मैम फिर? 8 बताओ किस लॉजिक से कह रहे हो कि 8? ये हमने वैसे 9 नहीं लिया, इसको भरने के लिए हमारे पास 9 नंबर्स हैं, उसके लिए हमने 9 लिखा है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम 9 यूज बनाने के लिए क्या क्या यूज होता है? डिजिट बनाने के लिए क्या क्या यूज होता है प्रॉब्लम? तो 0 से लेके 9 तक नहीं यूज करते। मैम मैंने नहीं पूछा, किसी और ने पूछा है। अमित का अच्छा। क्वेश्चन था शायद। पता नहीं कौन पूछ रहा है, बताओ कौन है। अमित। हाँ अमित बताओ, बोलो फिर मैं आगे कराऊंगा। लिख दो। आज किस बेसिस पे बोल रहे हो आप? ठीक है मैम, यूनिट डिजिट बनाने के लिए 9 यूज किया है। हाँ। ऐसे हाँ जी। How many them of have exactly 1 digit is 7? Exactly 1 digit ही 7 होना चाहिए। तो 7 कहाँ पे? या तो वो 7 यूनिट प्लेस पे आ जाएगा, या वो डिजिट्स यहाँ आ जाएगा, या फिर वो डिजिट यहाँ आ जाएगा 7, है ना। ये तो फिक्स है, फिक्स है। यहाँ पे अब तुम 7 भी नहीं रख सकते ना 0 रख सकते हो, तो 8 ही है इंटू। यहाँ 7 नहीं रख सकते, बाकी सब रख सकते हो, तो 9 आ गया। 72 प्लस, यहाँ तो 0 नहीं रख सकते, 7 नहीं रख सकते, 8 यहाँ कुछ भी रख सकते हो 7 को छोड़ के 9। यहाँ पे
नाइन 7 इंटू बैठा 10 है, 9 चॉइसेस है, नाइन यहाँ पे भी 9 एक ही चॉइसेस। करना। 225 आंसर आ गया देखो। मैम जो टर्म फिक्स है उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए उसके चॉइस लिए ही एक बची है पॉसिबिलिटी ना, वन हो 7 जाएगी ना। फिक्स है तो 1 ही चॉइस है। 7 तो यहाँ फिक्स है ना शायद। यस मैम, यस समझ आ गई। हाँ अब देखो तुम कैलेंडर बना रहे हो फेब्रुअरी के, डेज मंथ वगैरह लिखने हैं, कैलेंडर के बना रहे हो फेब्रुअरी के। पहले ये देखो फरवरी में या तो 28 दिन होते हैं या 29 होते हैं, तो 2 तरह के कैलेंडर बनेंगे, ठीक है। अब ये देखो ये कैलेंडर कितने बनेंगे, सोच के देखो। अगर इसका पहला डे मंडे से शुरू हुआ तो सारा कैलेंडर डिफरेंट हो जाएगा, अगर ट्यूसडे से तो सारा डिफरेंट। तो ये कितने टाइप कितने बनेंगे, 7 नहीं बनेंगे, 7 कैलेंडर बनेंगे। ऐसे ही 7 कैलेंडर ये वाले बनेंगे, तो ऐड कर दो, क्योंकि या तो ये बनेंगे या ये बनेंगे। ऐसे तो है नहीं दोनों एक ही इकट्ठे, मतलब पूरा कैलेंडर इन दोनों के आपस में के मेल कितना बनेगा नहीं, ये अलग बनेंगे ये अलग बनेंगे, तो टोटल 14 कैलेंडर बनेंगे। देखो मैम एक बार ये स्टेटमेंट पढ़ के समझाना, एक बार ये स्टेटमेंट। कि एक हमारे पास कोई मिनट है, वो क्या प्रिपेयर करिए मेटालिक कैलेंडर, उसमें सारा डेट डे मंथ वीक सब कुछ ही मेंशन करना है। फरवरी के कैलेंडर बनना है, फरवरी के। फरवरी के 2 तरह के कैलेंडर होते हैं ना, 28 दिन वाला या 29 दिन वाला। मैम सोल्यूशन रिपीट करना। देखो 2 तरह के कैलेंडर होते हैं, या तो 28 दिन वाला या 29 दिन वाला। तुम खुद बताओ सच्ची, अगर तुमने 1 तारीख को मंडे रख लिया, ठीक है, वो कैलेंडर अलग होगा, अगर तुमने वहां ट्यूसडे रख लिया तो वो अलग होगा। तो ऐसे यस चलते मैम, करके 7 कैलेंडर अलग होंगे ना, यस मैम, तारीख तो वही रहेगी 1 फरवरी। बात यह है कि यस 1 मैम। फरवरी को मंडे लाई कर रहा है, ट्यूसडे कर रहा है, तो 7 कैलेंडर होंगे ना, ऐसे यस मैम, 29 दिन वाला होगा। फरवरी एंड ओके मैम। मैम प्लीज थोड़ा सा बड़ा लिख दीजिए, वो ना क्लियर नहीं हो रहा।
इंस्क्रिप्शन ऑन की बात क्या लिखा है? और ईच different, He two should take different, two different letters followed by three different digits. टू डिफरेंट लेटर्स लिखा है मैम। हाँ जी, करो। ma'am, second the answer 4,68,000. क्या? Second answer 4,68,000. कितना आ रहा है? 4,68,000. हाँ ठीक है। मैम क्या लिखा, हाउ मैनी ऑटोमोबाइल लाइसेंस? How many automobile license plate can be made if inscription on each contain two different letters followed by three different digits? ठीक है मैम। ये देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन थे। एक तो किसी भी स्टूडेंट ने सही आंसर नहीं दिया और सबकी आंसर की अलग अलग थी। तो कितने स्टूडेंट हैं क्लास में? देखो अगर 5 क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, तो इसकी भी 2 चॉइसेस, इसकी भी 2 2 31 आंसर आएगा। हाँ 2 दिन 4 में 8 में 16 में 32, टोटल 32 आंसर की बनेगी। पहले तो ये देखो आपके पास 32 अलग अलग आंसर कीज होंगी। अब इसने कहा कि हर बच्चे ने अलग अलग आंसर की दी है, तो 32 ही बच्चे होंगे ना फिर। पर कहा कि कोई भी स्टूडेंट ने सही आंसर की नहीं दी, सही आंसर की कितनी होगी? एक ही होगी। तो यहाँ से -1 कर दो तो 31 बच्चे हो गए क्लास में। अगला देखो, ऑटोमोबाइल लाइसेंस बनाना है। प्लेट पे क्या होना चाहिए? 2 डिफरेंट लेटर 3 डिफरेंट डिजिट वाला, डिफरेंट डिजिट्स वाला नंबर। लेटर अलग अलग होने चाहिए। तो एक के लिए 26 चॉइसेस, तो दूसरे के लिए 26 लेटर है। 3 डिफरेंट Yes, डिजिट। ma'am. पहली बात तो ये देखो, यहाँ तो 0 नहीं लिख सकते क्योंकि 3 डिजिट बनाना है ना, 0 नहीं लिख सकते। तो कितनी चॉइसेस है? 9। डिफरेंट होनी चाहिए, यहाँ पे भी आपके पास 9 चॉइसेस है क्योंकि अब 0 मैम मैम 10 नहीं हो जाएगी फिर अब? मैम लाइसेंस प्लेट में तो कोई मैटर ही नहीं करता। हम वहाँ पे नहीं तो आ 0 भी आ जाएगी जाती फर्स्ट है। पे भी। मेरे भी यही सोचा था, पर आप ये देखो ना कि यहाँ पे 0 नहीं रख सकते आप, 3 डिफरेंट डिजिट चाहिए हमें। 0 रख सकते हैं? मैम उन्होंने थोड़ा ना क्या कि 3 डिजिट नंबर बनाना है, उन्होंने बोला 3 डिफरेंट डिजिट्स। हाँ 3 डिफरेंट डिजिट्स होनी चाहिए। हाँ और तो ये 10 भी चॉइसेस। देखो, 10 गुना 9 गुना 8 नहीं होगा मैम फिर? क्या 10 × 9 × 8 नहीं आ जाएगा? 10 भी तो आएगा मैम, 0 भी तो आ सकता है वहां पे स्टार्टिंग में, ऐसी तो कोई इशू नहीं है ना। स्क्रीन गई। यस। इससे पहले वाला बताना वो कैसे आया स्टूडेंट्स वाला, 2 कैसे लिए? एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस है, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सिमिलरली हमारे पास 5 क्वेश्चन है, तो उसके लिए टोटल चॉइसेस कितनी होगी? 32 चॉइसेस हो जाएंगी। ठीक है, 2⁵ 32 चॉइसेस होगी। उसमें से मतलब कि इतनी हम आंसर की बना सकते हैं। उसमें से आंसर की एक ही सही होगी, उसको माइनस कर देंगे, 31 आंसर की रह जाएगी।
ये 31 की 31 आंसर किस डिफरेंट हो गए। उन्होंने कहा है किसी बच्चे ने सारे के सारे आंसर सही नहीं दिए, वो तो हमने पहले ही निकाल दी जो सही आंसर की थी, एक बच्चा तो पहले ही निकाल दिया, तो बाकी की जो आंसर की बच गई उतने हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि इन्होंने ये भी कहा है भी सभी के आंसर्स मैच भी नहीं कर रहे। मैम लीव कर गए। ठीक है। Might be rejoining. एक ये वाला क्वेश्चन देखना जो किया था ना 5% सॉरी हाउ मेनी नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 to 39 इफ रेपिटेशन नॉट अलाउड। हाँ हाँ हाँ, वो एक बार बताना, जैसे 4 डिजिट वाला, तो पहले के लिए तो 4 ऑप्शन हो गए। देखो ये बात नहीं, मतलब कि हम उसने पूछा टोटल नंबर कितने बना सकते हैं हम उन 4 डिजिट का यूज करके। हम उनसे 1 डिजिट वाला नंबर भी बना सकते हैं, 2 डिजिट वाला भी, 3 वाला भी और 4 डिजिट वाला। मैक्सिमम उससे 4 डिजिट वाला नंबर ही बना सकते हैं अगर रेपिटेशन करनी नहीं है। ठीक है, तो 1 डिजिट नंबर बनाने के लिए हमें कितनी चॉइसेस, हमारे पास 4 ही चॉइसेस हैं, 1 होगा या 3 होगा या 9 होगा या 2 होगा, यही था। ठीक है, और 2 डिजिट नंबर अगर हम बना सकते हैं तो कैसे बना सकते हैं, पहले पे 1 रख के दूसरे पे कुछ भी रख दो, फिर पहले पे हमारे 2 रख के दूसरे पे बाकी 3 में से कुछ भी रख दो। इस तरह हमारे पास वो बन जाएंगे, पहले के लिए 4 ऑप्शन, दूसरे के लिए 3 ऑप्शन, 12 केस वो बन गए। ठीक है। ठीक है, अगर हमने 3 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं, रेपिटेशन करनी नहीं है, पहले के लिए हमारे पास 4 प्लेसेस हैं, 4 ऑप्शन हैं, दूसरे के लिए 3 ऑप्शन हैं, तीसरे नंबर के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, तो टोटल 24 ऑप्शन हो जाएंगी। ठीक है। ठीक है। ठीक है, इसी तरह अगर 4 डिजिट वाला नंबर बनाना है, पहले के लिए 4 ऑप्शन, फिर 3 ऑप्शन, फिर 2 ऑप्शन, फिर लास्ट में 1, वो भी 24 ऑप्शन होगी। ठीक है, अब बाद में इन सबका सम कर देना है। फिर ये 64 से ज्यादा नहीं बन रहा? नहीं नहीं, 64 ही बनेगा। 24 और 24 48, 48 और 12 60, 60 और 4। ओके ठीक है, मैंने वो 4 into 4 पहले में 4 into 4 किया। ठीक है, थैंक यू जितेंद्र। इट्स ओके। ਮੈਨੂੰ ਫੈਬਰਰੀ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫੈਬਰਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਰਵਰੀ ਮੰਥ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾਨ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਾਨ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਵੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ, 2 ਕੈਲੰਡਰ ਬਣ ਗਏ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਾਨ ਲੀਪ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕੈਲੰਡਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਟੋਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲੀਪ ਈਅਰ ਦਾ ਕੇਸ ਲਾਵਾਂਗੇ, 7 ਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਟੋਟਲ ਉਹਦੇ ਚ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ठीक है, दैट्स वी एडेड ना कि और वाली ऑप्शन है कि या तो लीप ईयर होएगा या नॉन लीप ईयर होएगा, हाँ 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 हाँ, है ना। तो अपन उन्होंने ऐड किया 7 ऐड + कर 7 14 आ गया। हाँ जी। ओके जी, थैंक यू। देखो आप दिख रही है स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, यहाँ नाइनटी आएगा, एक बार क्वेश्चन का आंसर मैच कर लेते हैं फिर आपकी डिस्कशन करेंगे। आई एम सेइंग कि यहाँ पे 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा तो फिर यहाँ 9 फ्लैक्सेस, और अब यहाँ 0 आ सकता है तो 9 डिफरेंट चाहिए तो यहाँ 8। एक बार करना, मल्टीप्लाई कितना आया आंसर बता दो। मैं 10 9 8 ला के कीता सी ता मेरा आंसर 468000 आया। कितना आंसर आया? 46800 आना चाहिए। रुचि आपका कितना आया? मैम इतना ही आ रहा है, बट वो अपने आ रहा है अगर मैं 10 9 8 लेके हाँ जाती ये हूँ। मैम वो 9 क्यों लिया है स्टार्टिंग में मैम, 10 आएगा ना, 10 into 9। एक मिनट, हाँ तो रुचि आप बताओ कि आंसर इतना आ रहा है आपका? मैम यही आ रहा है, 10 लेके आ रहा है आपका? 10 लेके आ रहा है, 10 10 लेके आ रहा है। आपके हिसाब से आंसर आएगा 42 12 00। अच्छा ठीक है, यहाँ 10 आएंगे, फिर यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 8। अब ठीक है, हाँ जी। इससे हाँ। ये वाला आ रहा है।
हाँ जी। यस मैम। यही बनेगा, फिर आप 3 डिजिट्स के लिए यहाँ 0 रख सकते हो। ठीक है। मैम लेटर्स के बाद में तो 0 तो रख ही सकते हैं, वो स्टार्टिंग में नहीं रख सकते है ना? हाँ वैसे हमने देखा तो प्लेट पे ऐसे ही है, 0 रख सकते हैं। हाँ जी मैम। मैम एक वो क्वेश्चन भी करवा दो प्रीवियस ईयर वाला, बोलो आपने बोलो पहले भी करवाया था। बोलो 5 बोलो। बॉयज हैं, 3 गर्ल्स हैं, एक गर्ल को 2 बॉयज के बीच ही बिठाना है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे? 1 मिनट, दोबारा बोलो क्वेश्चन। 5 बॉयज हैं हमारे पास, 1 मिनट। हाँ 5 बॉयज हैं। 3 गर्ल्स हैं, हाँ सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया क्या? एक गर्ल, चल रहा है। परमुटेशन एक, हाँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही चल रहा है, कंबाइन ही चल रहा है दोनों। एक गर्ल को हमने 2 बॉयज के बीच में बिठाना है। पहले आप 5 बॉयज को बिठा लो फिर। हाँ जी। 5 4 3 3 2 2 1। 1। अब जो गर्ल है उसको आपको 2 लड़कों के बीच में ही बिठाना है, तो 1 2 3 4 चॉइसेस नहीं होगी। हाँ जी। तो आपके पास अब 3 गर्ल्स हैं और आपके पास 4 चॉइसेस हैं, तो पहली गर्ल के लिए कितने प्लेसेस हो गए? 4। हाँ जी। दूसरी गर्ल के लिए 3, हाँ जी। फिर 2। हाँ जी। तो बस इनको मल्टीप्लाई कर लो। 24 गुना 120 है नहीं? हाँ जी, आंसर मैच कर लो ना। मैम कैसे किया ये? 12 लड़के हो गए, नहीं 12, उसने 2880। ये कहा ना कि 2 ठीक है लड़कों मैम। के बीच में ही लड़की को बिठाना है, तो लड़की यहीं पे बैठेगी ना। 2 लड़कों के बीच में बिठाना है लड़की को। मैम मैंने देखा था, मैंने कहा इसका आंसर आएगा तो 2880 से, ये नहीं पता अब कैसे। अच्छा, अगर तुम्हें पेपर में इतना पता है कि 2880 आंसर आएगा तो अच्छी बात है। मैम किसी किसी क्वेश्चन का आंसर याद रह रहा है। अच्छा, मैं भी यहाँ पे थोड़ी इस बात से बेनिफिट बहुत होगा, राम में ना क्वेश्चन के आंसर याद रह गए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आंसर टिक करो बस, टाइम भी बचेगा। चलो आगे करें। अच्छा मेरे अभी साथ वाले ने मेरे साथ वाले ने एक ने तो ऐसे ही किया, जितने प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें सारे के सारों के आंसर याद कर लिए हैं। चलो देखो क्या बनता है उसका कि नहीं। हाँ जी मैम ये तो है, अगर प्रीवियस ईयर में से पेपर आ गया सारा, वो तो पक्का टॉप कर देगा फिर। अगर सारा ही आ गया तो फिर कट ऑफ तो 150 नहीं जाएगी। मैम जाएगी आराम से। हाँ हाँ, अच्छा आगे चलो। नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास n थिंग्स है, उसमें r थिंग्स इंक्लूड करनी है। n थिंग्स है हमारे पास, टेकन r at a time in which 2 things always included, 2 things always excluded। ये देखो कैसे करना है। आपके पास कोई n चीजें हैं, ठीक है, उसमें से आपने r चीजें सिलेक्ट करनी है, पर आपको दिया गया है कि तो 2 तो आपने पक्का रखनी ही रखनी है, तो 2 r आपने लेनी थी, उसमें से 2 तो आपको पता है कि रखनी है, तो अब आपके पास कितनी रखनी रहेगी? r - 2 नहीं रहेगी, बोलो, है ना। ऐसी n में से जब 2 पक्का रखनी है तो बची कितनी? n - 2, है ना। परम्यूट कराना है, अगर चीजों को अरेंज करना है तो n - 2 में से सिर्फ r - 2 ही अरेंज करने रहेंगे ना आपको, क्योंकि 2 तो पक्का रखनी है। सॉरी, कॉम्बिनेशन आएगा यहाँ पे। आपने क्या किया, n - 2 में से r - 2 चीजें उठा ली,
जब आपने r-2 चीजें उठा ली, दो तो पहले ही रखी हुई थी क्योंकि उनको इंक्लूड करना ही करना है, पहले वाली दो। अब जो आपने r-2 सिलेक्ट की, टोटल r बन गई। अब जो r चीजें आ गई उसको आपने परम्यूट कराना है, तो r फैक्टोरियल वे से परम्यूट करोगे ना, r फैक्टोरियल वे से अब इसको अरेंज करा देना, तो ये आंसर आ गया। ये आ गया पहले का आंसर। आगे आगे दूसरा कहते दो चीजें रखनी नहीं है, आर में दो चीजें नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए तो ठीक है, आप यहीं से दो बाहर कर दो टोटल में से। अब n-2 चीजों में से p चीज आर चीजों को सॉरी अरेंज कर दो, परम्यूट कर दो, सीधा है। इसके लिए ये फॉर्मूला आएगा, इसके लिए ये आएगा। देखो आया समझ में? मैम सेकंड रिपीट करना। मैम सेकंड तो लग गया, पहले में हमने आर फैक्टोरियल से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन का काम किया है, सिर्फ n-2 में से r-2 चीजें सिर्फ सिलेक्ट की है, अभी अरेंज नहीं किया उनको। मैम फिर तो अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो हम कॉम्बिनेशन नहीं यूज करते। तो कॉम्बिनेशन ही तो लगाया है। ठीक है, हाँ ठीक है मैम। सेकंड एक्सप्लेन करना दोबारा। सेकंड में ऐसे है कि आपको दो चीजें बिल्कुल नहीं रखनी, मैंने आपको दे दी 6 चीजें, आपको दो रखनी नहीं है, तो आप उसमें से दो माइनस कर दोगे ना, 4 ही रहेगी अब तो। 4 में से जितनी निकालनी चाहते हो उतनी निकाल लो। आया सूची समझ में? यस मैम ओके। मैम हमने सेकंड में परमुटेशन क्यों लगाया, वो नहीं समझ में आया। क्योंकि हम चीजों को अरेंज कर रहे हैं, ना कि सिलेक्ट कर रहे हैं, अरेंज करना है उनको। मैम यहाँ मतलब पे कोई भी दो दो चीजें हम एक्सक्लूड कर रहे हैं तो उनके पेयर्स में हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी एक्सक्लूड कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। मैम जब हम आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट में भी एक हिसाब से हम परम्यूट तो कर ही रहे हैं ना। हाँ पर पहले सिलेक्ट करके बाद में कंप्यूट किया है। ओके मैम। पर मैम ये कॉम्बिनेशन वाला ही होगा ना, क्योंकि 4 फिंगर है और 6 है, फिर एक में तो 2 आएगी। अब कोई इस क्वेश्चन को कैसे करेगा, कोई कैसे करेगा। अब जैसे मैं ही देख लो, मैं कह रही हूँ कि एक एक रिंग के पास 4 फिंगर्स जाएंगी, चॉइसेस है, पर ऐसे नहीं, 4 फिंगर आपकी फिक्स है, आपको रिंग डालनी है उसके अंदर, ठीक है। हो सकता है पहली के लिए 6 ऑप्शन है, दूसरे के लिए 5 है, फिर 4, फिर 3 है ना मैम? क्यों, दूसरी के लिए भी 6 ही ऑप्शन है, 4 ही ऑप्शन है, 4 ही है। रिंग्स तो 6 है। हाँ 6 रिंग्स है, 4 फिंगर है, हाँ जी। 6 रिंग्स है। पहली रिंग आप कहीं पे भी डाल सकते हो, तो हाँ कितनी जी, चॉइसेस होगी, 4। अगली रिंग भी कहीं पे भी डाल सकते हो। ठीक है मैम, 4 की पावर 6 हो जाएगा। 4 की पावर 6 आंसर आएगा। उससे आएगा जो हम लोग पर, मुझे वो गलत मेथड लग रहा है मेरा। क्या? जो मैम हमने भी 2 इंक्लूडेड वाला पढ़ा है, उससे आएगा या नहीं आएगा? उससे क्यों करेंगे, वो तो एक अलग क्वेश्चन था।
फर्स्ट पॉइंट का 120, ठीक है। फिर अगले का 3 की पावर 6, 6 की पावर 3, क्या 3 की पावर 6, 6 की पावर 3 आएगा ना मैम? 3 की पावर 6। इस वाले में हाँ जी, इसका आंसर 216 आ रहा है। इसकी पावर 3। अब ये कैसे कर दिया? टोटल 6 स्टूडेंट है। मैम फर्स्ट का आंसर 120 होगा। हाँ जी कर लो, फिर मैं कराती हूँ। द आंसर देखना 96। किसका? थर्ड मतलब प्राइजेस वाले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। हाँ ठीक है ठीक है। मैम 5 डिजिट्स वाले द 2500। 5 डिग्री वाले कौन? 2700, 5 डिजिट 2700, 48 आंसर है इसका। 5 डिजिट वाले का मैम। हाँ 48 आंसर है। तभी तो मैम लिखा देयर है इज नो रिटर्न की repetition of a number is not allowed। पहले ये करा दो। देखो पहला देखो, ओके हमारे पास 3 प्राइजेस है, 6 स्टूडेंट है। पहले में कहा नो स्टूडेंट गेट मोर देन 1 प्राइजेस, किसी को एक से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो जब आप एक प्राइज जो है वो किसी भी 6 स्टूडेंट में से एक को दे सकते हो। अगला प्राइज है तो आप तो उसी को नहीं दोगे, अगले किसी और को दोगे, फिर किसी और को। तो 120 आ गया। 120 आ गया। दूसरे में क्या है दिया था, रिस्ट्रिक्शन एज टू गेट नंबर ऑफ प्राइजेस एनी स्टूडेंट्स गेट। कोई भी कितने भी ले सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो पहला प्राइस 6 स्टूडेंट को, अगला भी 6, अगला भी 6, तो 216 आ गया। ठीक है। थर्ड में देखो क्या है, उसने कहा किसी भी स्टूडेंट को सारे प्राइजेस नहीं मिलने चाहिए। तो टोटल में से क्या माइनस कर दोगे, स्टूडेंट गेट ऑल प्राइजेस। टोटल कितना आया, टोटल 216 कितने केसेस बने, दो यही नहीं बने। 16 216 216 216 में से वो केस घटा दो कि एक स्टूडेंट को सारे मिल गए हों। अब 6 स्टूडेंट थे, हो सकता है पहले के सारे मिल गए हों, हो सकता है दूसरे को। तो ऐसे कितने केसेस बने, 6। तो 200 आंसर आएगा।
210 सॉरी 210 आएगा। तो रुचि देख लो 210 आएगा। ओके मैम। यहाँ देखो 5 डिजिट नंबर है, यूजिंग डिजिट हमें बनाना है दिस। यहाँ जीरो नहीं आ सकता, आपको पता है यहाँ जीरो नहीं आ सकता। जीरो नहीं आ सकता तो कितनी चॉइसेस हैं? 4। 4। मैम यहाँ तो यहाँ पे 3 नहीं आएगा। अगर यहाँ पे 3 आया तो नंबर रिपीट हो सकता है, तो 2700 नंबर बनेंगे। बात यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे रेपिटेशन नहीं कर सकते, रेपिटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि तुम्हें पता नहीं, अगर तुमने यहाँ एक बार 3 रख दिया तो अगली बार 3 रेपिटेशन अगर कर दी तो कौन से वाला 3 आएगा। अब यहाँ तो सिर्फ 0 नहीं रख सकते ना, बाकी कितने डिजिट बचे? 4। अगले के लिए 0 रख सकते हैं, तो फिर कितने 4। बचे? 4 3 3 2 1। 1। 96 मैम फिर भी बन गई। हाँ मैम पर डिवाइड बाय उन्होंने 2 इधर नहीं किया कि रिपीट नहीं कर सकते। रिपीट भी तो हो रहा है। अगर हम इसको ऐसे ही कर लेते 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, मैम फिर आ जाएगा 48। बट मैम हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब इसमें रिपीट क्यों नहीं कर रहे? बता रही हूँ। इसने कौन सा बोला है? अब तुम कह रहे हो जितेंद्र यहाँ रिपीट क्यों नहीं कर सकते, ध्यान से देखो। अगर तुम रिपीट करने लगे, यहाँ 2 3 है ना, हाँ जी मान लो तुमने एक बार यहाँ पे 3 रख लिया, ठीक है। अगर तुम रेपिटेशन अलाउ करोगे तो यहाँ पे कौन से वाला 3 आया ये पता ही नहीं लगा ना, ये सेम आ गए यहाँ पे। ठीक है मैम। तो रेपिटेशन वाले में ये फॉर्मूला होता है कि 1 2 3 4 5। अब पर इसमें से वो भी तो माइनस करेंगे कि डिजिट जो है पहले प्लेस पे 0 आ गए। 0 माइनस कर 0 वाला माइनस कर देंगे। हाँ ये देखो, मेन 4 डिजिट जितने भी है वो माइनस कर देंगे। देखो जब भी ये ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें रेपिटेशन हो तो टोटल केसेस में से वो केस माइनस कर दो कि 0 आया, 0 पहले प्लेस पे है यहाँ पे, ठीक है। टोटल केस क्या बने 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो तो 2 फैक्टोरियल लगा दीजिए। अगर पहले पे 0 आ गया तो फिर अब कितने बचे यहाँ पे, अगर यहाँ पे 0 फिक्स है तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा, क्योंकि अब पीछे वालों में से तो 3 रिपीट हो रहा है। तो कितना आया 1/2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कॉमन, 5 माइनस 1 48। क्या आ गया? 4 इंटू 3 इंटू 4 चौकम चौकी 16 48, 48 आंसर। चेक करो। In how many ways can 4 prizes be given to 3 boys when a boy is eligible for all the prizes? 4 बॉय हमारे पास प्राइजेस है, 3 बॉयज को देना है, कैसे करोगे? अब देखो जो पहला प्राइज है वो किसी भी 3 लड़कों को मिल सकता है, क्योंकि कोई भी लड़का कितने भी प्राइजेस के लिए एलिजिबल है, तो अगला भी प्राइज किसी को भी मिल सकता है, ऐसे अगला ऐसे अगला। 81 आंसर आएगा। देखो चेक करो। ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਰਿਪੀਟ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। पूरे प्राइस है ना बच्चे उन्हें ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟ ਬਣ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ।
आगे हमें वही वाले क्वेश्चन करने हैं कि अगर रिपीट हो रहे हो डिजिट तो क्या करेंगे। देखो अगर हमारे पास m प्लस n प्लस p थिंग्स है, अगर हमने इनको अरेंज कराना है जिसमें p थिंग्स क्या है, अलाइन एक जैसी हैं, ये एक जैसी हैं, ये एक जैसी हैं, तो क्या फॉर्मूला होता है m प्लस n प्लस p टोटल फैक्टोरियल डिवाइड बाय m फैक्टोरियल जो एक जैसी हैं, एक जैसी और एक जैसी। ये फॉर्मूला होता है अगर रेपिटेशन वाला हो। जैसे कि एक क्वेश्चन करो, करो इस क्वेश्चन। ग्यारह फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। कैन नॉट कम है ना, तो 1 माइनस नहीं कर देंगे उसके बाद। हाँ जी मैम, इनके आइज नॉट कम टुगेदर। वो तो सिर्फ टोटल नंबर ऑफ डेज आ गए ना, सारे आइज इकट्ठे नहीं आने चाहिए, उसमें से वो एक केस माइनस कर देंगे। आठ 11 फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। जी कर लिया ये। देखो इसमें क्या है कि डिस्टिंक्ट परमुटेशन बताओ कि जो 4 आइज हैं वो इकट्ठे नहीं आने चाहिए। आप क्या करो, टोटल में से वो केस माइनस कर दो कि 4 जो आइज है कम टुगेदर, ये इकट्ठे आ रहे हैं, टोटल क्या बनेगी गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय कितने रिपीट हो रहे हैं, एस कितने रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल एस आई हो रहे हैं 4 बार, पी हो रहा है 2 बार, 2 फैक्टोरियल माइनस चारों आई इकट्ठे आ गए, आपने चारों आई इकट्ठे रख दिए, चारों आई इकट्ठे रख दिए जब आपने, ये अब एक बन गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया अब ये टोटल। तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय एस कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार, पी 2 बार। अब आपके पास ये 1 है, तो बताओ अब इसके अंदर ये रेपिटेशन लगाओगे कि नहीं लगाओगे। मैम इससे ना मल्टीप्लाई करेंगे, ये चारों आपस में अरेंज हो सकते हैं 4 फैक्टोरियल बेस से। तो वो तो सेम ही आ रहे थे सारे, ऊपर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे मैम, सेम क्यों आएंगे। बताओ क्या फर्क है अरेंज करने में, बोलो। एक मैम जैसे तो है ही। ठीक है ठीक है ठीक है मैम, ठीक है, अगर ये अलग अलग होते हो वो बोलता भी तो हम लगा रहे हो फैक्टोरियल, हाँ। ठीक है। मैम 3010 आंसर।
क्या 3010। करो, इसको सॉर्ट करो। मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा, पहले आप ये बताओ कि 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे कि नहीं। नो मैम। नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अपन में आई 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 सेम ही है ना, तो अपन एक वैसे भी अपन एक नंबर लेके चल रहे हैं ना। मैम अलग अलग ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੋਵਲਸ ਹੈਗੇ, ਵੋਵਲਸ ਇਕੱਠੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। हाँ बोलो, बताओ बताओ। ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ फिर मैं आई करती हूँ। हाँ ਨਾ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਮ मल्टीप्लाई। हाँ हाँ हाँ, वैसे भी इसको एक मान लिया। अब ये एक ही आएगा, यहाँ पे अगर देखा जाए ना ये चारों एक ही बनेगा, तो यहाँ कुछ लगाने की और डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया 1/4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 11 10 9, 4 3 2 -1। तेती 810। दो को काटा तो 2, 55/4 1। मैम 3 भी तो मैम ऊपर 3 भी है। कहाँ पे? मैम 3 को 9 से कट किया है, 3 लेफ्ट में उस मैम आपने वहाँ 51/4 जी जो मैम लिखा वो 55 गलत दीजिएगा तो लिखा है। 165 आएगा 55 मैम। को 3 से मल्टीप्लाई करके 210 161/4 आ जाएगा। यहाँ पे ये भी रहेगा ना, 3 रहेंगे। मैम 165 है। ये 161/4 आ जाएगा यहाँ पर। हाँ हाँ, देखो सारा काट पीट के कितना आंसर आ रहा है, देखना। 32 810 ही। मैम मेरा 3010 आ गया। 33 810 देखना जी, इतना ही है। हाँ जितेंद्र, हाँ जी मैम 33 810 ही आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है। अकेला सर्कुलर परमुटेशन रह गया, परमुटेशन फिर खत्म है। बस 2 मिनट लगेगी, शादी होगी, क्या फायदा छोड़ने का। 2 चीजें सीखने वाली है सर्कुलर में, वो सीख लो बस हो जाए। अब ना पहले जो पर्सन थे एक लाइन में बिठाने होते थे, मतलब लीनियर अरेंज करने होते थे, अब क्या है सर्कुलर अरेंज करने हैं। जैसे कि मैं आपको कहूँ यू हैव 5 बॉयज, इसको एक सर्कुलर टेबल पे बिठा दो, तो कैसे करते हैं, 5 की जगह 4 फैक्टोरियल आता है यहाँ पे, दैट इज 5 - 1 फैक्टोरियल में अरेंज करते हैं। तो रीजन क्या है वो सुन लो, ताकि बाकी क्वेश्चन में आपको हेल्प हो जाए। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, लीनियर में तो आपको पता है कि कौन कहाँ लेफ्ट राइट साइड बैठा है ना। यहाँ पे जब आप 5 लड़के बिठाते हो तो यही नहीं पता चलता पहला लड़का कौन है। तो सारी रेस सेम हो जाने की वजह से इसको 5 से डिवाइड किया जाता है, 5 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड किया जाता है, तो 4 फैक्टोरियल आंसर आता है। अब आप क्या करोगे, एक लड़के को आप फिक्स कर लो। जब आप इसको फिक्स कर दिया तो बाकी कितने लड़कों को बिठाना रह गया, 4, क्योंकि 4 अब पता लग जाएंगे कि ये इस वाले के लेफ्ट साइड है, राइट साइड है या कहाँ पे है। तो हम कहेंगे कि 4 फैक्टोरियल वे में दिखाई जाएंगे। ठीक है, अब देखो जो इधर लड़का बैठा, मान लो राम
इधर श्याम बैठा या फिर नीतीश बैठा, तो अलग अलग है, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग है, तो ये क्या आएगा। अब मान लो अगर आप एक नेकलेस की बात कर रहे हो, नेकलेस में क्या होता है, चाहे इधर से देखो चाहे इधर से, दोनों साइड सेम है। क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज सेम होने की वजह से तो n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 भी किया जाता है, क्योंकि क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, दोनों अरेंजमेंट सेम होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करो। मैम 2 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज सेम है ना, जब आपने नेकलेस बनाया। अच्छा, मतलब कि हम परमुटेशन अगर निकालेंगे, अगर उसने कहती है भी 5 बच्चे हैं, उन्होंने राउंड टेबल के राउंड बिठाया है, तो हम निकालेंगे 4 फैक्टोरियल बटा 2। हाँ जी, देखो 6 जेंटलमैन है, 3 लेडीज है, उनको एक सर्कुलर टेबल पे बिठाना है कि कोई भी 2 लेडीज इकट्ठी ना बैठी। ठीक है, अब आप बंदे बिठा लो पहले, 1 2 3 4 5 6। 6 बंदे जब आपने बिठाए तो कितने वेव में बिठाओगे, 6 - 1 फैक्टोरियल में बिठा लिया। अब देखो कोई भी 2 लेडीज सेम मतलब इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, तो लेडीज के लिए क्या बचा, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे कोई भी 6 - 1 फैक्टोरियल नहीं लगाएगा, क्यों, क्योंकि जो 6 लेडीज है ना, अब वो पर्सन जो जेंटलमैन है उनकी हेल्प से पूरा डिफाइन होते हैं कि ये 2 जेंटलमैन के बीच में ये लेडी बैठी है, समझ गए। तो अब हमें कितनी लेडीज बिठानी है, 3 लेडीज। जब आप एक लेडी बिठाओगे तो उसके लिए कितनी चॉइसेस है, 6। अगली लेडी बिठाओगे तो उसके लिए 5, अगली बिठाओगे 4, तो कितना आ गया, 120 इंटू 120, 5 फैक्टोरियल 120 ही है ना। हाँ जी मैम, 400। मैम ये लास्ट 2 लाइंस बोलना। बोलो क्या, In how many ways they can be sister? they can sit themselves so that no ladies are together, 2 लेडीज इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। मैं वैसे इन्होंने अपना कहते दिमाग खराब किया ना, जिथे जिन्हें बहना पै जांदा। मैम सच में ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ 2 फैक्टोरियल ਨਾਲ पे डिवाइड नहीं किया हैगा। क्यों, आ देखो पूरे 2 बंदे आगे बैठे ने, पहली गल तो उन्हें क्लॉक ते एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग है ना, केड़ा सेम है, क्यों मैम? क्यों 6 बंदे अलग अलग नहीं दिख रहे होंगे, फिर मेरे सेम क्लॉक है इधर वाली साइड कोई और बैठा है, इधर कोई और बैठा है। फिर सेम ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਚ ਆਣਗੇ? बीड्स वाले केस ਚ जब ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, दोनों साइड मोती सेम है। ठीक है, ठीक बस है जी, मतलब जिथे permutation- सेम आ गया उत्थे डिवाइड करना है, जिथे अलग अलग ने उत्थे नहीं डिवाइड करना। हाँ जी हाँ जी, और ज्यादातर कोई क्वेश्चन है नेकलेस वाला क्वेश्चन है बस। ठीक है, ठीक है जी, बाकी कल करेंगे, कॉम्पिटिशन परमुटेशन खत्म है। मैम कल वाला लेक्चर कब अपलोड होगा? हाँ मैं वो कर देती हूँ, हम कल इसके प्रीवियस ईयर करने हैं। अभी कॉम्बिनेशन पढ़ा है। ओके मैम। कर दो क्लास लीव।